परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हमें जीवन में रोज बिना नागा भजन सिमरन करना चाहिए। इस तरह और केवल इस तरह हम अंत समय ध्यान को तीसरे तिल में स्थिर रख सकेंगे और खुशी खुशी तथा शांतिपूर्वक जो कुछ हमें हो रहा होगा उसे ग्रहण कर पाएंगे। भजन सिमरन ही वह एकमात्र व्यवहारिक साधन है जो हमें अंत समय इस शरीर और संसार को सुगमता से त्यागने के लिए तैयार करता है। अगर हम अभ्यास द्वारा लंबे समय तक ध्यान को तीसरे तिल पर स्थिर रखने में सफल हो जाएंगे तो निश्चय ही अंदर जाने और जीते जी मरने का अनुभव प्राप्त कर लेने में सफल हो जाएंगे। फिर मृत्यु कोई रहस्य या हवा नहीं रह जाएगी, बल्कि हम खुशी खुशी मृत्यु का इंतजार करेंगे और जीते जी मृत्यु के आश्चर्यजनक, सुंदर और लाभदायक अनुभव में से गुजर जाएंगे। जो साधक भजन सिमरन द्वारा जीते जी मरने का अभ्यास कर लेते हैं उनके लिए मृत्यु का भयानक डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे मरने से पहले ही मृत्यु की संपूर्ण प्रक्रिया में से गुजर चुके होते हैं। ऐसे शिष्यों का ध्यान सतगुरु में होता है। वे पूरे विश्वास के साथ सचेत होकर बिना किसी डर, चिंता या निराशा के खुशी खुशी और शांतिपूर्वक मृत्यु के अनुभव में से गुजर जाते हैं। ध्यान अंदर तीसरे तिल पर एकाग्र रखने की जितनी ज़्यादा बड़ाई की जाए कम है। केवल अंत समय में ही नहीं, जीते जी भी इसका बहुत लाभ होता है। यह है भजन सिमरन की शक्ति, जीने के लिए, मरने के लिए और हमें शरीर और मन के उस पार के सफ़र पर ले जाने के लिए। यदि परमात्मा की दया ना हो तो हमें उससे बिछुड़ने का दुख महसूस ही नहीं होता और ना ही वापस अपने असली घर जाने की इच्छा होती है। उस कुल मालिक की कृपा के बिना तो न तो हमारा सतगुरु से मिलाप हो सकता है और ना ही हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। अनंत जन्मों के शुभ कर्मों और परमात्मा की दया महर द्वारा हमें सतगुरु की संगति प्राप्त होती है। हमारे जन्म लेने के समय से ही सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं। सतगुरु हमारे सच्चे साथी हैं। जब भी हम पर दुख और निराशा छा जाती है और हमारी परिस्थितियाँ बद से बदतर हो जाती हैं, सतगुरु हमारे साथ रहते हैं। सतगुरु इस प्रतीक्षा में हैं कि कब हमें इस भ्रम का ज्ञान हो जिसमें हम जिंदगी बिता रहे हैं। सतगुरु केवल शिष्य के जीवन में ही उसका मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि शिष्य की मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहते हैं। देहधारी सतगुरु हमें परमात्मा रूपी परम सत्य के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। फिर भी हमें संत मत की शिक्षा के हर पहलू पर पूरी सावधानी के साथ विचार कर लेना चाहिए। बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि सबसे पहले यह निश्चित कर लेना जरूरी है कि संत मत के उपदेश हमारी समझ में आ गए हैं। यह उपदेश तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं और हमें इसमें सच्चाई नजर आती है। ऐसा नहीं करेंगे तो ना ही इस उपदेश के साथ और ना ही सतगुरु के साथ पूरा न्याय कर सकेंगे। सभी शंकाओं का समाधान हो जाने पर हमें पूरा भरोसा हो जाएगा कि यह मार्ग भी सही है और इस मार्ग पर हमारी अगुवाई करने वाला गुरु भी पूर्ण है। पूरा विश्वास होने पर हमें दृढ़ता से अपना भजन सिमरन निरंतर करते रहने में सहायता मिलेगी और भजन सिमरन में निरंतरता से हमें संतुलन, शांति और स्थिरता प्राप्त होगी, जो हमारी रूहानी उन्नति में सहायक सिद्ध होगी। हमें अपने अंदर सतगुरु के उपदेश का अंत तक पालन करने की दृढ़ता और धैर्य पैदा करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि महत्व उनके निजी व्यक्तित्व से अधिक उनके उपदेश की सत्यता का है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सतगुरु के देह स्वरूप में हम इतना ना खो जाएं कि यह भी भूल जाएं कि हमारा वास्तविक सतगुरु शब्द है। हमारा सच्चा गुरु है वर्ण, नाम, शब्द, चेतन धुन या जो भी नाम कोई उसे देना चाहे। सतगुरु उस शब्द का, उस शक्ति का
देहधारी रूप है। सतगुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है। सतगुरु देहधारी शब्द होता है और हम भी शब्द का ही अंश है। इसलिए जब सतगुरु के साथ मिलाप होता है तो वह जाना पहचाना प्रतीत होता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम पहले ही सतगुरु से मिल चुके हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम हमेशा से ही सतगुरु को जानते हैं। वास्तव में अगाध आत्मिक दृष्टि से वह हम ही हैं। दूसरे किसी व्यक्ति का हमारे साथ इतना गहरा रिश्ता या संबंध कैसे हो सकता है? सतगुरु हमारा ही असल रूप है। अंतर केवल इतना है कि देह स्वरूप में सतगुरु यह जानता है कि उसका असल स्वरूप शब्द है, जबकि हमें इस सत्य का ज्ञान नहीं है। भजन सिमरन के निरंतर अभ्यास द्वारा भ्रम और अज्ञान की परतें छंट जाती हैं और हमें ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि आंतरिक और बाहरी सतगुरु में कोई भेद नहीं है और ये दोनों असल में एक हैं। जो हमारे अंदर सतगुरु और शिष्य के वास्तविक संबंध का एहसास गहरा होता जाता है, हमारा हृदय एक अकथनीय आनंद, शुक्राने और भक्ति भाव से भर जाता है। भजन सिमरन में उन्नति से यह भक्ति भाव और अधिक गहरा और बलवान होता जाता है और अंत में हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जिसमें समझ आ जाती है कि शब्द, सतगुरु और शिष्य एक ही हैं। प्रेम और भक्ति का निर्माण भजन सिमरन द्वारा ही किया जा सकता है और किसी तरह नहीं। भजन सिमरन स्थायी प्रेम का निर्माण करता है। थैंक यू।